हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पापा मैं आपके आशीर्वाद के बिना जी नहीं पाऊंगा। इस कहानी को पढ़कर सच में ही आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। अक्षय ऑफिस से आते ही सीधे कमरे की तरफ चला गया। बैठक में बैठे पिताजी, जिनकी आंखें उसके आने के समय दरवाजे पर अटक जाती थी, उसके आते ही निश्चिंत हो कमरे में चले जाते। यह उनका रोज का नियम था, आज ही नहीं उसके बचपन से। 10 मिनट लेट होते ही उनकी बेचैनी शब्दों में निकलने लगती। बहू, अक्षय आया क्यों नहीं? आज तो और भी ज़्यादा देर कर दी। अरे इतनी देर तो वह कभी नहीं करता। अपने पोते रिंकू से कहते हैं कि पापा को फ़ोन कर, क्या बात है, अभी तक आया क्यों नहीं? और उन सब का एक ही जवाब होता, आ जाएंगे। कभी काम में भी देर हो जाती है और कभी ट्रैफिक में। और जब उनकी आवाज़ ज़्यादा ही सुर पकड़ लेती तो खींच निकलती। रोज़ रोज़ की यही परेशानी। बच्चे थोड़ी ना हैं, परेशान ही करके रख देते हैं। और पिताजी अपनी बातों को उनके बेफिजूल के जवाब के आगे दबता देख बाहर की तरफ आवाज़ पर दरवाजे तक पहुंच जाते। उम्र अधिक है, इसलिए चाल थोड़ी धीमी सी पड़ गई है। कैसे समझाएं, अक्षय के लिए यह बेचैनी आज की थोड़ी ना है। बचपन से उसको लेकर उनका यही प्रेम है। उसके इंतजार की सीमा उनके बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। आज भी रोज़ की तरह दरवाज़ा खोलते ही वही वाक्य दोहराया, इतनी देर कर दी, सब ठीक है? फ़ोन कर दिया करो। और हमेशा की तरह थका हारा अक्षय बोला, पिताजी चिंता मत करो, सब परेशान हो जाते हैं। और मुस्कुराकर अंदर चला जाता है। यह परेशानी नहीं थी कि वह साथ नहीं बैठता, लेकिन उसके घर आने के बाद वह निश्चिंत हो जाते और बैठक छोड़ अपने कमरे का रुख कर लेते। आज जब ऑफिस से आकर वह कमरे में था तो अचानक भूकंप के झटके महसूस हुए। वह फुर्ती से उठ बीबी बच्चे को बाहर भागने की हिदायत देते हुए उन्हें खींचता हुआ तेजी से बाहर भागा। वह जानता था कि उन्हें सुरक्षित छोड़ वापस जल्दी आना संभव होगा। पिताजी, जो दूसरे कमरे में बैठे थे, चलकर जितना कमरे से बाहर आ सकते थे, घबराए हुए आए। जैसे ही बाहर निकले उन्होंने देखा अक्षय अपनी बीवी बच्चे को लेकर बाहर भागा है, तो वे स्तब्ध वहीं खड़े रह गए। अक्षय उन्हें देखकर एक क्षण भी नहीं रुका, साथ ही पिताजी आइए कहते हुए बाहर भाग गया। भूकंप के झटके रुक रुक कर आ रहे थे। बेशक नुकसान कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दिया, लेकिन लोगों की डर भरी चिल्लाने की आवाज़ें भयावह थी। अक्षय को अपने परिवार सहित बाहर भागते देख पिताजी के पांव जैसे जम से गए। उन पर अब डर, भूकंप किसी का कोई असर नहीं था। उन्हें लगा उनकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं, वे बेवजह ही जी रहे हैं, एक बोझ की तरह। वे जिस बेटे को अपने जीवन का आधार मानते थे, उसे अपने पिता से कोई सरोकार ही नहीं। उसने एक बार भी उन्हें बाहर ले जाना जरूरी नहीं समझा। अंदर तक टूटे हुए पिताजी पर जैसे बिजली सी टूट पड़ी हो। उन्हें जीने का कोई मकसद नजर नहीं आ रहा था। अक्षय के बचपन से आज तक के एक एक पल आंखों के आगे आ गए। धर्मपत्नी का चले जाना और उस छोटे से बच्चे को माता पिता दोनों का स्नेह देना। उन्होंने हमेशा यही तो ईश्वर से चाहा कि उन्हें उसके लिए बनाए रखे, लेकिन क्या यह प्रेम एक तरफा ही था? शादी और बच्चे के बाद क्या उनका बेटे की ज़िंदगी में कोई अस्तित्व ही नहीं है? उसी क्षण उनकी जीने की चाहत जाती रही। वह निढाल होकर गिर पड़े। कहते हैं इंसान जब मन से परास्त हो जाए तो वह पूरी तरह टूट जाता है। उन 2 मिनट में पिताजी की जैसे दुनिया ही उजड़ गई। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आसपास का शोर हो या डर, किसी का उन पर कोई असर नहीं था। इतने में किसी ने बाँह पकड़कर आवाज़ लगाई, पिताजी हिम्मत मत हारिए, उठिए, जल्दी करिए, 3 झटके आ चुके हैं। बेशक सब ठीक है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। तू अंदर क्यों आया? अक्षय जा, तू जा, मेरी चिंता छोड़, तू जा, चला जा। बहुत कहने के बाद जब पिताजी नहीं माने तो अक्षय वहीं बैठ गया। अगर किस्मत में लिखा होगा तो हम दोनों सही सलामत रहेंगे, नहीं तो आपके आशीर्वाद के बिना मैं अकेला जी नहीं पाऊंगा। आत्मग्लानि से भरे पिताजी एक कदम भी नहीं चल पाए और कुछ ही पल में बेहोश हो गए।
रवि भी उनके साथ में वहीं बैठा रहा। बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। कुछ समय बाद सब शांत हो गया। थोड़ी थोड़ी देर में भूकंप के 4 झटके महसूस हुए। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। घरों में दरारें जरूर आई, लेकिन मन की दरारें पूरी तरह भर चुकी थी। पिताजी समझ गए बेटा उन्हें आज भी उतना ही प्यार करता है और वही प्यार वह अपने परिवार से भी करता है। बस समय की व्यस्तता और बढ़ती जिम्मेदारी ने उसे सब ओर से घेर लिया है। उसके फर्ज, ज़रूरतें और जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। अगर मन में जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए शक आए तो एक बार उस पर विश्वास करके उससे बात जरूर कीजिएगा। शायद यह आपका वहम हो और आपका अनमोल रिश्ता बच जाए। अगर यह बाप बेटे की कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने माँ बाप से ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। उनके प्यार और विश्वास को टूटने मत दीजिए, क्योंकि माँ बाप का प्यार अनमोल होता है। धन्यवाद दोस्तों।